तो सेवा, जटायु के तो पंख कट गए थे, बस बैठो, जटायु के तो पंख कट गए थे, है ना। पर आज के युग में अगर कोई हमारे पंख काटने की कोशिश करेगा, यानी हमको पीछे हटाने की कोशिश करेगा, तो बापू की शक्ति का प्रताप ऐसा है कि नए पंख फिर से उग निकलेंगे और हम जटायु के तो पंख काटने में रावण सफल हो गया था, पर हमारे पंख कोई काट नहीं सकता। हम थोड़ा सजाग भी रहे। एक आदमी ने एक संत को कहा कि महाराज जी, एक महिला है, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 30-32 साल है, बेचारी विधवा हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी कुछ सेवा करूँ। संत ने कहा ठीक है सेवा करो, पर तुम ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़ना। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं क्यों किसी के चक्कर में पड़ूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो बेचारी विधवा है। बोले ठीक है, पर तू अपने उद्धार का भी ख्याल रखियो। हाँ बोले महाराज मेरे को तो ख्याल है, मैं तो 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ। ठीक है। थोड़े दिन बीते, उसने उसके साथ शादी कर ली। फिर 2-5 महीनों के बाद वो रोता हुआ आया कि महाराज उसका मेरे लिए प्रेम नहीं था, पहले मुझे लगता था, पर अब पता चला उसका मेरे लिए प्रेम नहीं था, मेरे पैसों के लिए प्रेम था, मेरे पास जो संपत्ति है उसके लिए प्रेम था, मेरे लिए नहीं था। अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं उससे छूटना चाहता हूं। संत ने कहा अब एक ही उपाय है कि उसको फिर से विधवा होकर दे तू। अब कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, वो फिर से विधवा हो जाए और किसी और को चांस दे, वो भी उसका उद्धार करे। तू आया बड़ा, मैं उसका उद्धार कर दूं, मैं उसका, तू अपना उद्धार करना। एक सेठ के पास एक आदमी गया, बोले मुझे आपके पास नौकरी करनी है सेठ जी, मुझे काम दो ना। सेठ ने कहा मैं तुमको काम पे रखूं, पर मैं जो पूछूं उसका जवाब बताओ। तुम दारू पीते हो? नहीं नहीं सेठ जी, मैं दारू पीऊं? नहीं। तुम मांस खाते हो? बोले नहीं, कभी नहीं। अरे जुआ खेलते हो? बोले नहीं, क्यों जाऊंगा। अच्छा क्लब वगैरह में जाते हो कहीं और कुछ? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारे में कोई ऐब नहीं है, कोई आदत नहीं है बुरी? बोले मैं खाली झूठ बोलता हूं, बस खाली झूठ बोलता हूं। मतलब दारू भी पीता है, मांस भी खाता है, जुआ भी खेलता है, सब करता है। तो एक झूठ सबकी खबर पड़ गई, सब करता है। ऐसे ही एक राग, खाली राग किसी वस्तु में, व्यक्ति में, वो सारी बुराइयों को ले आता है। नहीं तो वही नारद जी थे जिन्होंने कामदेव को भी हरा दिया, उनकी समाधि नहीं तोड़ पाया, पर वही नारद जी थे कि शील निधि की बेटी का हाथ पकड़ा था, खाली हाथ की रेखाएं देखने के लिए। जैसे ज्योतिषी लोग देखते ना, ऐसे हाथ की रेखाएं देखने के लिए हाथ पकड़ा था, बस। इतने में ये हो गया नारद जी को कि इससे मेरी शादी कैसे हो। फिर जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। फिर जप तप नहीं होता था। तो हम सब साधक ये सेवा करते हैं। मुझे तो सचमुच, मैं तो कई जगह जाहिर सत्संग में भी बोल चुका, बाहर भी, कि ऋषि प्रसाद, आप में से जो सत्संग में आते हैं कई जगह आपने सुना होगा, मैं बोलता हूं कि ऋषि प्रसाद की जो हाथों हाथ बांटने की सेवा करते हैं, मुझे तो उनके पैर छूने की इच्छा होती है कि उनके पैर छू के मैं प्रणाम करूं उनको। मैं सच ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा हूं, कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे दिल में ये भाव था कि जो ऋषि प्रसाद हाथों हाथ बांटने जाते हैं तो उनको तो पैर छुए, प्रणाम करें। और हाथों हाथ बांटने जाने की सेवा में मैं आपको एक बात बताऊं, एक महिला, कहीं मेरे पास एड्रेस है लिखा हुआ, याद नहीं है, तो एक महिला आत्महत्या करने का सोच के बैठी थी कि बस मुझे मर जाना है। घर पे खटखट होती है तो लोग ऐसा कायरता का विचार कर लेते हैं, तो मैं मर जाऊंगी। अगले दिन सुबह पति काम पर गए, बच्चे स्कूल गए, उसने जहर की शीशी खोली दरवाजा बंद करके, बस जहर पीऊं मैं मर जाऊं। तो जो ही ढक्कन खोला और पीने की तैयारी, इतने में किसी ने दरवाजे पर खटखट की। तो इसको आया गुस्सा, शांति से जीने भी नहीं देते, शांति से मरने भी नहीं देते।
दरवाज़ा खोला तो देखा ऋषि प्रसाद का सेवाधारी जो हर महीने नया अंक दे जाता था वो था। तो उस महिला ने गुस्से में आकर कहा, तुमको अभी टाइम मिला आने का? उसने कहा, मैं तो बाद में आता, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बापू ऐसा कह रहे थे कि अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जरूरत है, अभी नहीं जाएगा तो कब जाएगा, तो इसलिए मैं अभी आ गया, आप लो। तो फिर उसने बोले पत्रिका देखी और अंदर वचन पड़े सहिष्णुता की साधना के बारे में कि थोड़ा सहन भी करो। बोले मैंने आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया और उसके बाद मेरे घर में बहुत शांति है। तो वो कितना महिला की जान बच गई एक सेवादार के द्वारा। ऋषि प्रसाद उसने पहुंचाई, उसकी जान बच गई। ये कितना बड़ा उस सेवक को कितना पुण्य हुआ होगा, आप सोचो। दूसरी एक घटना मैं सुनाऊं। मुझे कब बताया इन्होंने कि भाई ऋषि प्रसाद के सेवादार को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, पर मैं तो ये दावे से कहता हूं कि ऋषि प्रसाद कार्यालय में यहाँ सेवा करने वालों को ऋषि प्रसाद से लोगों को कितना लाभ होता है उतना इनको नहीं पता जितना मुझे पता है लोगों के अनुभवों के बारे में। मुरैना मध्य प्रदेश में है ग्वालियर के पास। मुरैना की एक बहन, उसका नाम सुमन, उसने मुझे चिट्ठी दी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मैं, आवाज बढ़ाना नहीं भाई, एक रखो, एक तू ही आधार। चिट्ठी में लिखा था कि मैं घर के लिए किराने की दुकान पर गई कुछ सामान लेने के लिए। खड़ी थी वो दुकानदार, नौकर से माल निकलवा रहा था। इतने में सेवाधार आए ऋषि प्रसाद के, नया अंक दिया। तो मैंने दुकानदार को कहा, भाई साहब जरा मैं देखूं, देना ये मुझे। तो उसने बोले खड़े खड़े देखा तो बहुत अच्छा लगा। दुकानदार से कह के मैं भी उसकी सदस्य बन गई। मेरे घर भी वो पत्रिका आने लगी, पढ़ने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर दीक्षा भी ले ली। पर पति विरोध करते थे, बहुत कुछ का कुछ कहते रहते थे। काय को माला करती है, क्या मिल जाएगा तुझे माला करने से? रोज सुबह उठ के माला करती है, मेरे से शादी क्यों की, माला से शादी कर लेती। पर उसने चिट्ठी में लिखा था कि मैंने बापू का ऋषि प्रसाद पढ़ा तो उससे मुझे प्रेरणा मिली थी कि संसार में सुख दुख तो आते रहते हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा? सुख में किया नहीं, दुख में किया याद। तो बोले मैं तो जानती थी कि कोई बात नहीं, जीवन में सुख दुख आना ये कर्मों का फल है, पर सुखी दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं है, ये नासमझी है। कर्मों के फल को कोई रोक नहीं सकता, परंतु नासमझी को तो रोक सकते हैं, मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बोले मैंने ऋषि प्रसाद पढ़कर नासमझी को नष्ट कर दिया था। पति कुछ भी बोलते थे मैं दुखी नहीं होती थी, पर भोजन नाश्ता बनाते समय यही प्रार्थना करती थी, बापू मेरे पति को भी सद्बुद्धि देना, बस इनका स्वभाव सुधरे, सद्बुद्धि तो इनको। पॉजिटिव सोचती थी, थोड़ा सहन कर लेती थी और ये विचार करती थी, प्रार्थना करती थी। तो उसका परिणाम ये आया कि मेरे पति भी साधक हो गए। अब तो वो भी रविवार को छुट्टी के दिन हो कोई तो ऋषि प्रसाद थैले में रखकर रसीद बुक लेकर मेंबर बनाने की सेवा करते हैं और बांटने भी जाते हैं हाथों हाथ। कितनी उसने संख्या भी लिखी थी। तो अभी कोई आप यहाँ आ गए तो